पटना, सारण, गोपालगंज, भोजपुर, अरवल, लखीसराय और वैशाली के लोगों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके प्रखंड, आपके अनुमंडल, आपके पंचायत के सभी नज़दीक के नज़दीक स्कूलों के बारे में, वो भी लाइव मैप से बताऊंगा, जिससे कि आप आसानी से अपने स्कूल को ढूंढ सकेंगे और नज़दीक वाले ऑप्शन को आप दे सकेंगे। दोस्तों चलो आप इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ आपके नज़दीक कौन सा अनुमंडल है, आपके नज़दीक कौन कौन सा पंचायत पड़ेगा, आपके घर से नज़दीक कौन सा प्रखंड पड़ेगा, आपके घर से आपके स्कूल की कम से कम कितनी दूरी होगी। वीडियो देखने के बाद आप सही फैसला कर सकेंगे। दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है बिहार। अभी मैं आप सामने बिहार का मैप खोला हुआ हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि पटना यह इस स्थिति में यहाँ पर पाया जाता है। इसके बगल में बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा और बेगूसराय है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पटना से सटे हुए जो ज़िले हैं वो है वैशाली, सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय और समस्तीपुर है। तो अभी इस पटना जिले के सभी अनुमंडल और प्रखंड को पहले जान लेते हैं, जिससे कि आसानी होगा आपको मैप पर लाइव समझने में। ये है यहाँ पर पटना अनुमंडल। इस अनुमंडल में जो प्रखंड है वो है पटना सदर, संपतचक, फुलवारी शरीफ और फिर यहाँ से अनुमंडल बदल जाता है और पटना साहिब अनुमंडल शुरू होता है। यहाँ से इसके जो प्रखंड हैं वो है फतुहा, दनियावा, खुसरूपुर। यहाँ से फिर से एक बाढ़ अनुमंडल शुरू होता है। यहाँ पर अथमलगोला, मोकामा, बेलछी, घोसवरी, पंडारक, बख्तियारपुर और बाढ़ है। यहाँ पर एक अनुमंडल फिर से शुरू होता है। यहाँ से मसौढी अनुमंडल का शुरुआत होता है। यहाँ पर इसके प्रखंड इस प्रकार है: मसौढी, पुनपुन, धनरुआ। यहाँ से दानापुर अनुमंडल शुरू होता है। दानापुर अनुमंडल में दानापुर, मनेर और बिहटा है। यहाँ पर पालीगंज अनुमंडल शुरू होता है। यहाँ पर पालीगंज, दुल्हिन बाजार और बिक्रमपुर है। तकरीबन यहाँ पर 6 अनुमंडल हैं। दोस्तों पटना जिला का जो मैप है वो आपके सामने है, प्रस्तुत किया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो बाढ़ अनुमंडल है, यहाँ पर पटना साहिब अनुमंडल है, ये पटना अनुमंडल है, ये दानापुर अनुमंडल है, ये पालीगंज अनुमंडल है, ये मसौढी अनुमंडल है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पटना में रहने वाले हैं, जो पटना अनुमंडल के निवासी हैं, मूल निवासी, अगर वो पटना ज़िले में ही अपने स्कूल को देना चाहते हैं और वहीं के ऑप्शन को चुनना चाहते हैं और पटना में ही रहना चाहते हैं, तो आप पटना साहिब को दे सकते हैं, मसौढी को दे सकते हैं, दानापुर अनुमंडल को दे सकते हैं। अगर आप दानापुर अनुमंडल में देना चाहते हैं तो आपको दानापुर से सबसे नज़दीक पटना अनुमंडल पड़ेगा, मसौढी अनुमंडल पड़ेगा और पालीगंज अनुमंडल पड़ेगा। अगर आप पालीगंज अनुमंडल में हैं तो फिर आपके लिए दानापुर अनुमंडल, मसौढी अनुमंडल सबसे नज़दीक होगा। अगर आप मसौढी अनुमंडल में हैं तो आपके लिए पालीगंज, दानापुर, पटना और पटना साहिब अनुमंडल सबसे नज़दीक होने वाला है। दोस्तों अगर आप पटना साहिब में रहते हैं तो आपके लिए सबसे नज़दीक अनुमंडल मसौढी होगा और पटना अनुमंडल पड़ेगा। अगर आप बाढ़ में रहते हैं दोस्तों तो आपके लिए सबसे नज़दीक जो अनुमंडल पड़ेगा वो पटना साहिब अनुमंडल है। चलिए दोस्तों अब इसको हम मैप से देखते हैं। यहाँ पर अब अगर हम बात करें कि पटना और वैशाली का, जो भी लोग पटना के निवासी हैं वो वैशाली में अपने स्कूल को देना चाहते हैं और जो भी वैशाली के निवासी हैं अगर वो पटना में अपने ऑप्शन को देना चाहते हैं तो आप सबसे नज़दीक पड़ेगा आपको। अगर आप जो फुलवारी में रहने वाले हैं उसको सबसे नज़दीक यहाँ पर पड़ेगा राघवपुर, जो 37 किलोमीटर दूर है, और जो संपतचक के निवासी हैं उसको सबसे नज़दीक वाला अनुमंडल सबसे नज़दीक राघवपुर पड़ेगा और राघवपुर को संपतचक से आपको 29 किलोमीटर दूर पड़ेगा। उसके बाद जो भी पटना रूरल में रहने वाले हैं उसको राघवपुर 34 किलोमीटर दूर पड़ेगा और जो फतवा में रहते हैं वो उनको राघवपुर 18 किलोमीटर, सिर्फ 18 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो आप बिल्कुल इस ऑप्शन को मत भूलिए, इस ऑप्शन को ज़रूर दीजिए। जो खुसरूपुर है यहाँ पर उससे राघवपुर की दूरी सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर है, तो आप 18 किलोमीटर दूर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बख्तियारपुर है, तो बख्तियारपुर से राघवपुर की दूरी 21 किलोमीटर है। तो ये बहुत कम दूरी है, आप इस ऑप्शन को ज़रूर दीजिएगा।
यहाँ पर अथमलगोला से राघवपुर 26 किलोमीटर दूर है। तो 26 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। तो जो भी राघवपुर के निवासी हैं वो अथमलगोला के निवासी हैं वो राघवपुर में दे सकते हैं दोस्तों। जो बाढ़ के निवासी हैं वो उनको राघवपुर 38 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। तो आप इस बारे में सोच लीजिएगा, ये आपका खुद का फैसला है कहीं ऑप्शन देने का और नहीं देने का। मैं तो सिर्फ आपको एक जानकारी देने का कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं पटना और सारण जिला के जो भी निवासी है, जो सबसे नज़दीक पटना से सारण में जाना चाहते हैं और सारण से पटना में जाना चाहते हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर छपरा है। छपरा से बिहटा की दूरी 40 किलोमीटर दूर है। जो बिहटा में रहने वाले छपरा में और छपरा के रहने वाले बिहटा में 40 किलोमीटर की दूरी पर दे सकते हैं। यहाँ पर मनेर है, मनेर से छपरा 45 किलोमीटर दूर है। तो ये आपका, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं ये 45 किलोमीटर। फिर आप सोच लीजिएगा आपको देना है कि नहीं देना है। जो दीनापुर कम खगौल है उससे दिघवारा की दूरी 40 किलोमीटर है। जो पटना रूरल है उससे दिघवारा की दूरी 40 किलोमीटर है। जो संपतचक है उससे सोनपुर की दूरी 23 किलोमीटर दूर है। तो आप इस बारे में सोच सकते हैं, इसको देने के लिए आप सोच सकते हैं। सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है सोनपुर से संपतचक। जो संपतचक के निवासी हैं सोनपुर के निवासी वो संपतचक में आप दे सकते हैं। और जो सोनपुर के निवासी हैं वो पटना रूरल में आप बिल्कुल 23 किलोमीटर दूर पड़ता है आपके लिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको 23 किलोमीटर दूर पटना रूरल से सोनपुर पड़ता है। और अगर मैं आपको बात करूं फतवा से सोनपुर की दूरी 35 किलोमीटर दूर है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 35 किलोमीटर की दूरी पर आपको सोनपुर पड़ेगा फतवा से। तो फतवा के जो निवासी हैं वो सोनपुर में और सोनपुर के जो निवासी वो फतवा में, अब इस ऑप्शन को ज़रूर दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जो पटना और भोजपुर के जो निवासी हैं, जो पटना और भोजपुर के निवासी हैं, अगर वो पटना से भोजपुर में और भोजपुर से पटना जाना चाहते हैं सबसे नज़दीक के अनुमंडल या प्रखंड में, तो वो आप दे सकते हैं मनेर से बरहारा दे सकते हैं, जो 34 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि जब बहुत ज़्यादा तो नहीं है। जो कोइलवार है उससे बिहटा 11 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो तकरीबन नज़दीक में ही है, बहुत नज़दीक है ये। कोइलवार से बिक्रमपुर जो है वो 23 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो काफ़ी नज़दीक है दोस्तों। और फिर यहाँ पर संदेश से विक्रम 43 किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। तो कोइलवार से दुल्हिन बाज़ार है एक, वो 30 किलोमीटर दूर है, जो आप इस ऑप्शन को दे सकते हैं। संदेश से पालीगंज 45 किलोमीटर दूर है। अगियाँव से पालीगंज 42 किलोमीटर दूर है। लेकिन शहर से पालीगंज जो है 24 किलोमीटर दूर है। तो जो पालीगंज के शिक्षक हैं वो शहर में, और शहर के जो शिक्षक हैं वो पालीगंज में 24 किलोमीटर दूरी पर ही है। तो आप दे सकते हैं दोस्तों ऑप्शन। जो पटना और अरवल के निवासी हैं, जो पटना और अरवल के शिक्षक हैं, जो पटना से अरवल ज़िले में जाना चाहते हो, जो अरवल ज़िले से पटना में जाना चाहते हो, वो अपने ऑप्शन को इस प्रकार दे सकते हैं कि दुल्हिन बाज़ार से अरवल की दूरी 27 किलोमीटर है। तो आप इस ऑप्शन को भी दे सकते हैं। अरवल से पालीगंज की दूरी सिर्फ और सिर्फ 21 किलोमीटर है। तो आप इस ऑप्शन को बिल्कुल भी दे ही सकते हैं। जो करपी है, करपी से पालीगंज की दूरी 22 किलोमीटर है और पालीगंज से करपी की दूरी भी 22 किलोमीटर है। तो आप यहाँ दोनों जगह के शिक्षक एक दूसरे जगह पर दे सकते हैं। और यहाँ पर करपी के शिक्षक अगर आप देना चाहें तो दुल्हिन बाज़ार आपको यहाँ से 22 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और दुल्हिन बाज़ार के शिक्षक करपी में 22 किलोमीटर का दूरी पर है। और जो कुर्था है वहाँ से पालीगंज की दूरी 29 किलोमीटर दूर है। तो आप दे सकते हैं इस ऑप्शन को, ये ऑप्शन भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और दुल्हिन बाज़ार से कुर्था का दूरी 34 किलोमीटर दूर है। तो आप इस ऑप्शन को भी देख सकते हैं। और फिर कुर्था से मसौढ़ी का दूरी 39 किलोमीटर दूर है। तो जो भी मसौढ़ी में रहने वाले कुर्था का रहने वाले मसौढ़ी में आप इसको देने का सोच सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। और पटना और जहानाबाद के शिक्षक जो पटना से जहानाबाद और जहानाबाद से पटना में जाना चाहते हो अपने सबसे नज़दीक के अनुमंडल में, तो आप इस प्रकार का यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं। जो भी लोग धनौरा में रहते हैं वो उनको काको 20 किलोमीटर पड़ता है। तो सबसे नज़दीक है आपके, जो आप इस ऑप्शन को दे सकते हैं। फिर आप काको से मसौढ़ी दे सकते हैं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। काको से मसौढ़ी सिर्फ और सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर है। जहानाबाद से धनरूवा पड़ता है आपको 26 किलोमीटर की दूरी पर। जहानाबाद से धनरूवा 26 किलोमीटर की दूरी पर, और धनवाड़ से जहानाबाद भी 26 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ दोनों प्रकार के शिक्षक को ये ऑप्शन उपलब्ध है। 26 किलोमीटर की दूरी पर आप ये ऑप्शन को दे सकते हैं। फिर जहानाबाद से मसौढ़ी 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जहानाबाद से मसौढ़ी 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जो भी लोग रतनी फरीदपुर में रहते हैं उनको मसौढ़ी
32 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। जो भी लोग पालीगंज से जहानाबाद में जाना चाहते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर पालीगंज से जहानाबाद पड़ेगा। जो भी लोग रतनी फरीदपुर में रहते हैं उनको पालीगंज सिर्फ और सिर्फ 29 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। तो आप इस ऑप्शन को देने के लिए भी सोच सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो पटना से नालंदा और नालंदा से पटना ज़िले में जाना चाहते हों, जो सबसे नज़दीक के अनुमंडल या प्रखंड में जाना चाहते हों, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कराई परुसराई धनेरुआ 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, या धनेरुआ से कराई परसुराई 17 किलोमीटर की दूरी पर। ये सबसे नज़दीक है आपके। आप इस ऑप्शन को देने के लिए सोच सकते हैं। कराई परसुराई फतवा के बीच की दूरी 16 किलोमीटर दूरी पर है, तो आप इस ऑप्शन को भी देने के लिए सोच सकते हैं। ये आपके लिए सबसे नज़दीक है। जो हिलसा है उससे धनियावा की दूरी सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये आपके बिल्कुल नज़दीक पड़ेगा दोस्तों। और ये जो है नागर नौसा से धनियावा का दूरी भी 7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि आपको बेहद नज़दीक है दोस्तों। जो खुसरूपुर है, खुसरूपुर से नागर नौसा की दूरी 13 किलोमीटर दूर है, जो आपके बहुत 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 नज़दीक है दोस्तों। तो आप इस ऑप्शन को ज़रूर दे सकते हैं। जो चंदी से खुसरूपुर की दूरी है वो 26 किलोमीटर की दूरी पर है, 26 किलोमीटर की दूरी पर है, और 24 किलोमीटर की दूरी पर है, 24 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो हरनौत है, हरनौत से खुसरूपुर 26 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। तो आप इस ऑप्शन को देने के लिए सोच सकते हैं। जो हरनौत है उससे बख्तियारपुर की दूरी 10 किलोमीटर दूर है, तो ये आपके सबसे नज़दीक है। तो आप इसको देने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिए, ज़रूर दीजिएगा इस ऑप्शन को जब भी आता है बदली का ऑप्शन। तो जो बख्तियारपुर है, बख्तियारपुर से चंदी 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बख्तियारपुर से चंदी 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रुई से बख्तियारपुर जो है वो 25 किलोमीटर की दूरी पर, रुई से बख्तियारपुर 25 किलोमीटर की दूरी पर है। जो अथमल गोला है उससे हरनौत 17 किलोमीटर की दूरी पर है। जो अथमल गोला है उससे हरनौत 17 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इस ऑप्शन को देने के लिए भी सोच सकते हैं। जो बेलछी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, बेलछी से जो हरनौत की दूरी सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो बेलछी के जो शिक्षक हैं वो हरनौत के जो शिक्षक है वो बेलछी में अपने ऑप्शन को ज़रूर दे सकते हैं। जो बिंद हैं, बिंद से पंडारक की दूरी 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप इस ऑप्शन को देने के लिए भी सोच सकते हैं। जो घुसवरी है, घुसवरी से समेरा की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो समेरा के शिक्षक हैं वो घुसवरी में, या घुसवरी के शिक्षक समेरा में अपने इस ऑप्शन को 15 किलोमीटर की दूरी पर दे सकते हैं। जो मोकामा के रहने वाले हैं, मोकामा अपने शिक्षक समेरा में और समेरा के शिक्षक मोकामा में इस अपने ऑप्शन को दे सकते हैं, जो बिल्कुल 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पटना और लखीसराय के शिक्षक। पटना से लखीसराय, लखीसराय से पटना में जाना चाहते हैं, सबसे नज़दीक के अनुमंडल प्रखंड पंचायत को लेना चाहते हैं, तो आपको पड़ेगा घुसवरी से बराहिया, जो 22 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इस ऑप्शन को देने के लिए सोच सकते हैं। और बराहिया से मोकामा पड़ेगा आपको 22 किलोमीटर की दूरी पर ही पड़ेगा। जो मोकामा है उससे पिपरिया पड़ेगा आपको 32 किलोमीटर की दूरी पर। तो मोकामा से पिपरिया के शिक्षक और पिपरिया के से मोकामा के शिक्षक, आप इस ऑप्शन को देने के लिए एक बार के लिए सोच सकते हैं और देख सकते हैं दोस्तों। पटना और बेगूसराय, पटना के शिक्षक बेगूसराय में और बेगूसराय के शिक्षक पटना में अगर अपने ऑप्शन को देना चाहते हैं, नज़दीक के अनुमंडल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम आपको बता दें कि बछवाड़ा से मोकामा पड़ेगा आपको सिर्फ 44 किलोमीटर दूर। तो ये थोड़ा सा दूरी पर है, तो आप खुद से आप इसको देख लीजिएगा। जो घुसवरी है उससे तेघरा 34 किलोमीटर की दूरी पर है, जो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को देने के लिए सोच सकते हैं। जो मोकामा है इससे बरौनी 26 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मोकामा के जो शिक्षक हैं वो बरौनी में और बरौनी के जो शिक्षक है वो मोकामा में अपने इस ऑप्शन को देने के लिए सोच सकते हैं। जो मोकामा है इससे मैथानी 34 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप इस ऑप्शन को देने के लिए भी सोच सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए शिक्षक बिहार के साथ।